गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑल ऑफ यू। आज आप लोग का पिक स्टडी चैनल पे स्वागत। और आज की जो टॉपिक है, मैंने बार बार बताया होगा कि कंटिन्यूसली वीडियो आएंगे, आपके नोटिफिकेशन आएंगे यदि आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तब। आज क्लास 10th के फिजिक्स उत्तल दर्पण को जानेंगे और उत्तल दर्पण में ये जानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है और कहाँ कहाँ वस्तु रखी जाती है। आज स्टार्ट करते हैं। की स्थिति दो जगह बंद स्थित होती है। पहला क्या होता है, वस्तु की स्थिति अनंत पर हो, ध्यान से, तथा उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति कितने जगह होती है, दो जगह। कितने जगह उत्तल दर्पण में, दो जगह। और पहला स्थिति क्या है, वस्तु की स्थिति अनंत पर होता है। पहला देखेंगे कहां होगा, वस्तु की स्थिति अनंत पर। तो ये देखिएगा, ये बनाए उत्तल दर्पण। ये क्या बनाए, उत्तल दर्पण। ये उत्तल दर्पण है, इसका कोई नाम दे दीजिए। और ये क्या है, प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष क्या है, पी है। यहां अनंत है। और जब यहां कोई वस्तु को रखते हैं तो यहां से इसकी लाइट आती है, यहां से कोई वस्तु की लाइट आती है तो ये परावर्तक होकर के प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें गुजरती है, तो परावर्तक सतह पर पड़ने के पश्चात इस प्रकार की क्या होता है, ये मुड़ जाता है। और यहां से आने वाली वस्तु किरणें इधर की ओर क्या होता है, मुड़ जाता है। और पता चलता है कि ये किरणें कहां से आ रहा है, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। कहां से आता हुआ प्रतीत होता है, फोकस से। कहां से, फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई उत्तल दर्पण में कोई वस्तु को अनंत में पर रखा जाए, जब कोई उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति कहां हो, अनंत पर हो, तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। तब प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो वस्तु की स्थिति लिख लीजिएगा। वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत पर। कहां है, अनंत पर। कैसा बनेगा, तो बनेगा काल्पनिक सीधा बनेगा। कहां बनेगा, तो फोकस पर जिसे मुख फोकस भी कहते हो, फोकस पर बनेगा। अब कैसा बनेगा, तो काल्पनिक सीधा बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। आकृति, आकार कैसा होगा, आकार वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदुनुमा होगा। यानी आपसे टोटल क्वेश्चन यहां टोटल क्वेश्चन है, बन जाएंगे आपसे। एक भी क्वेश्चन जो छूटने वाला नहीं है उत्तल दर्पण से। आपका कहेगा, क्वेश्चन पूछेगा कैसे, उत्तल दर्पण में कोई वस्तु को अनंत पर रखा जाता है। कहां रखा जाता है, अनंत पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। आकृति कैसी होगी, यानी आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु से बहुत छोटा अर्थात बिंदुनुमा होगा। कैसा होगा, तो काल्पनिक सीधा होगा। और वस्तु की स्थिति कहां होगी, अनंत पर होगी तब। और ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा चलने बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा। यहां तक में क्लियर है आपको। अभी एक दूसरी कंडीशन फिर से चलेंगे, यहां तक में क्लियर है। अभी वस्तु की स्थिति ध्रुव और अनंत के बीच होगा। अनंत के बीच रखने पर तो ये देखिए, कुछ ये उत्तल दर्पण है। ये क्या है, उत्तल दर्पण है। इसको ए और इसको बी मान लीजिए। ये क्या है, प्रधान अक्ष है। इसको कोण मानते हैं, इसी को ध्रुव कहते हैं। और ये अनंत है और ये ध्रुव। इसके बीच में कोई वस्तु को रख दिए। क्या किए, कोई वस्तु को रखे, ऑब्जेक्ट जिसको कहते हो। और इधर क्या फोकस है, इधर क्या वक्रता केंद्र है और इधर अनंत है। जब यहां से
लाइट यहाँ आती है और परावर्तक सतह पे, उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ेगी तो ये वापस इधर लौट जाती है, और इधर से पड़ेगी तो इधर लौट जाएगी। यानी प्रधान अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश की किरण इधर जाती है, उत्तल दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ेगा तो पड़ने के पश्चात वो क्या होता है, अपने माध्यम में लौट जाता है। और ऐसा प्रतीत होता है जब ये दोनों के बीच होगा तो ये लगेगा कि ये फोकस से गुजर रहा है। फोकस से अभी हम लोग चर्चा में थे, और यहां मान लिया वक्रता केंद्र है, और यहां से वो किरण जो आएगा वो गुजर रहा है कहां से, वक्रता केंद्र से गुजरेगा। डॉट लाइन से मिला दीजिएगा ताकि पहचान कर पाए अच्छे से आप। देखिए ये क्या है, फोकस है, और जहां वक्रता केंद्र, आप जानते हो ये चीज बातें को पढ़ लिए कि वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरणें जब गुजरती है तो अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो यहां से गुजरा, और जहां फोकस, जो फोकस से गुजर रहा है, और वक्रता केंद्र जहां जिस बिंदु पे काटेगा यही उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा। और ये कैसा प्रतीत तो दिखाई दे रहा है, सीधा। कैसा प्रतीत दिखाई दे रहा है, सीधा। ये भी सीधा, ये भी सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि ये वस्तु बड़ा है और ये प्रतिबिंब बना छोटा। तो वस्तु बड़ा है तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। इसके पहले वाले में था कि बहुत बहुत छोटा अर्थात बिंदुनुमा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये वस्तु बड़ा है और वस्तु से कुछ छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। और कहां बन रहा है, तो फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। फोकस और ध्रुव के बीच बन रहा है। तो आपकी टोटल क्वेश्चन इससे मैच हो जाएगा। पहला क्वेश्चन से क्या होगा कि वस्तु की स्थिति कहां है, तो वस्तु की स्थिति देखेंगे तो वस्तु की जो स्थिति है ध्रुव और क्या, अनंत के बीच। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बनेगा ये कैसा, काल्पनिक या आभासी, आभासी बनेगा। और क्या बनेगा, सीधा। क्या बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब तीसरी बात है काल्पनिक सीधा। आकार कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो वस्तु से केवल छोटा होगा। चौथी कंडीशन, कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो फोकस और पोल के बीच, मतलब ध्रुव के बीच बनेगा। कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। यहां तक में क्लियर है। तो आप जानिए, आज हम लोग समझ पाए कि उत्तल दर्पण में बनने वाले वस्तु की प्रतिबिंब स्थिति आकार को सीखे। अगर जो आपसे क्वेश्चन करेगा, कैसे करेगा क्वेश्चन, यदि कोई उत्तल दर्पण में वस्तु की स्थिति अनंत और ध्रुव के बीच हो, वस्तु की स्थिति कहां हो, अनंत और ध्रुव के बीच हो, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। आकार कैसा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा। आकार कैसा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी सीधा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी सीधा बनेगा। वस्तु की स्थिति कहां रखने पर, पोल और अनंत के बीच। और जब भी प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में तो यह दर्पण के पीछे बनेगा।